मेडिकल स्टोर पर दवाइयां सस्ते दाम पर कैसे बेचा जा सकता है। मेडिकल शॉप की सेल्स कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। मेडिकल शॉप में बिजनेस ग्रोथ के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक मेडिकल स्टोर चलाने वाला व्यक्ति कैसे भारत की फार्मास्यूटिकल्स की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। दरअसल ये कहानी है भारत के दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक दिलीप सांघवी की। दिलीप सांघवी ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के मेडिकल स्टोर से किया। एक्सपीरियंस हासिल किया। दवाइयों की नॉलेज मिलने के बाद वो फार्मा कंपनियों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लगे। साल 1982 में उन्होंने पिता से 2000 रुपए उधार लिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1983 में गुजरात के वापी में अपनी दवा कंपनी सन फार्मा की शुरुआत की। उन्होंने अच्छी क्वालिटी की दवा बनाने पर अपना सारा ध्यान फोकस किया, जी तोड़ मेहनत किया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। 1997 में दिलीप सांघवी ने एक अमेरिकी फार्मा कंपनी खरीद ली। 2007 में उन्होंने इजराइल की कंपनी टारो फार्मा को भी खरीद लिया। कुछ समय बाद रेनबेक्सी को करीब 19,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 19 जुलाई 2023 को सन फार्मा का मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज सन फार्मास्यूटिकल भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर सफल होने का जुनून सवार होता है वो किसी भी तरह के टेक्निक को नजरअंदाज नहीं करता। पहले समझता है, सोचता है, प्लानिंग करता है और अप्लाई करता है। अगर दिलीप सांघवी एक छोटे से मेडिकल स्टोर से शुरू करके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का मालिक बन सकता है तो आप भी नीचे बतलाए गए 10 टिप्स को कवर करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और इसी तरह से बिजनेस ग्रोथ से संबंधित यूजफुल टिप्स जानने के लिए एमटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए। तो आइए जानते हैं मेडिकल शॉप को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से 10 पॉइंट बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट थोक खरीदारी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मेरा शॉप अभी छोटा है, मेरे शॉप में बिक्री अभी कम है, तो मैं कैसे बड़े पार्टी से या फैक्ट्री से खरीदारी करूंगा, पता नहीं वो क्या बोलेंगे। और इसी सोच की वजह से वो ढर्रे पर खरीदारी कर अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करते और एक बड़ी संभावना को खो देते हैं। जबकि थोक में दवाई खरीदारी करने से कीमत कम मिलती है, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे संपर्क होता है और मिडिलमैन का खर्चा बचने से इनकम में वृद्धि होता है। उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को कस्टमर अट्रैक्शन का जरिया बनाया जा सकता है, जिससे बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, ऑफर और छूट। कुछ प्रचलित दवाइयों पर ऑफर दें, जैसे 2 खरीदो 1 मुफ्त या बिल पर डिस्काउंट। इससे ग्राहक आकर्षित होते हैं। शॉप में आने वाले ग्राहकों की तीव्र और रेगुलर आवश्यकता को पहचानना सीखें। उसे अट्रैक्ट करने वाला कीमत लगाइए। कैसे, तो उसे मैं पॉइंट नंबर 9 में आपको और विस्तार से बतलाऊंगा। इसके अलावा अपने शॉप के बोर्ड पर कुछ इस तरह का स्लोगन जरूर लिखवाइए, सभी दवा सही दवा, वाजिब दाम एक ही नाम। और फिर अपने शॉप के नाम लिख दीजिए। तुरंत सेवा, होम डिलीवरी सेवा, ऑनलाइन सेवा अगर करते हैं तो उसे भी बोर्ड पर आप जरूर लिखवा दें। इससे आपके कस्टमर में वृद्धि होगी। पॉइंट नंबर 3, जेनरिक दवाओं का सुझाव दें। ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनरिक दवाइयां काफी किफायती होती हैं और असर भी वही करता है। ग्राहकों को इनका लाभ बताकर सस्ते दामों पर बेच सकते हैं, जिससे बहुत से कस्टमर गरीबी या आर्थिक तंगी की वजह से अक्सर अपनी पैसे की समस्या का रोना रोते हैं या अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो ऐसे ग्राहकों के लिए जेनरिक दवाओं को आवश्यकता और डिमांड के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। उन्हें ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनरिक दवाओं का सजेशन दे सकते हैं या डॉक्टर से जेनरिक दवा लिखवाने की सलाह दे सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा किफायती होती है और असर भी वही रहता है। ग्राहकों को पैसा बचत होने की जानकारी या एक जैसे इनका लाभ बताकर सस्ते दामों पर बेच सकते हैं। इससे आपके कस्टमर में ग्रोथ जरूर होगा। पॉइंट नंबर 4, खर्चे कम रखें। अपने मेडिकल स्टोर के खर्चों में कटौती करें, जैसे पुरानी लाइटें हटाकर एलईडी बल्ब लगा दें। जब किसी कमरे का इस्तेमाल ना हो रहा हो वहां की लाइट बंद कर दें। बेमतलब चलने वाले कूलर पंखे को बंद रखें। फ्रिज और एसी को सही तापमान पर सेट करें और उनकी नियमित सफाई करवाएं। कंप्यूटर और अन्य मशीनें जब इनका इस्तेमाल ना हो रहा हो तो इन्हें बंद कर दें या स्लीप मोड में डाल दें। पैकेजिंग पर खर्च कम करने का प्रयास करें, जितना हो सके कम पैकेजिंग का इस्तेमाल करें। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम रखें ताकि आप अपने खर्चों पर नजर रख सकें और कहां बचत की जा सकती है यह पता कर सकें। अपने कर्मचारियों को बिजली बचाने के तरीके सिखाएं। नया सामान खरीदते समय ऊर्जा बचाने वाले सामान खरीदें, जैसे कि एनर्जी स्टार रेटेड फ्रिज और एसी आदि। अनावश्यक उत्पादों की खरीदारी ना करें। डिस्काउंट और ऑफर का लाभ उठाएं। पुराने टूल्स या उत्पादों का उपयोग करें
और नए टूल्स की खरीदारी में देर करें। इन छोटे छोटे बदलावों से आप अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग। गूगल माई बिजनेस पर अपनी दुकान का फ्री अकाउंट बनाएं ताकि लोग आपकी दुकान का लोकेशन, समय और सेवाएं ऑनलाइन देख सकें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाकर अपनी दुकान के ऑफर और प्रोडक्ट की जानकारी पोस्ट करें। व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करें जिससे ग्राहकों से ऑर्डर लेना और जानकारी देना आसान हो। फेसबुक और गूगल पर कम बजट में विज्ञापन चलाकर अपने क्षेत्र के ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाएं। होम डिलीवरी की सुविधा दें और इसका प्रचार करें। ग्राहकों को रेफरल स्कीम के जरिए नए नए ग्राहक लाने के लिए प्रेरित करें। कूपन कोड्स या ऑनलाइन छूट देकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी साझा करें ताकि लोग आप पर भरोसा कर सकें। पॉइंट नंबर 6, नियमित ग्राहकों को फायदा दें। अपने नियमित या बार बार आने वाले ग्राहकों को खुश रखने के लिए उन्हें खास फायदे दें। जैसे जो ग्राहक बार बार खरीदारी करे उन्हें डिस्काउंट दे या हर खरीदारी पर पॉइंट्स दें। ये पॉइंट्स बाद में डिस्काउंट या गिफ्ट में बदल सकते हैं। ऐसा करने से ग्राहक आपकी दुकान पर बार बार आएंगे और बाहर से कम खरीदारी करेंगे। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और लोग आपकी दुकान की तारीफ भी करेंगे। ग्राहक जुड़े रहेंगे और आपका नाम भी अच्छा बनेगा। छोटे छोटे फायदे देकर आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा ग्राहक जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, इन्वेंट्री पर ध्यान दें। अपनी दुकान का माल समझदारी से रखें। जो दवाएं जल्दी बिकती है उनका स्टॉक हमेशा भरपूर रखें ताकि ग्राहक कभी खाली हाथ ना लौटे। जो दवाएं कम बिकती है उन्हें कम मात्रा में खरीदें। इससे आपका पैसा फालतू सामान में नहीं फंसेगा। जरूरत के हिसाब से सामान खरीदने से वेस्टेज कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। समय समय पर स्टॉक चेक करें कि कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है और कौन सी नहीं। इससे आपको अपनी दुकान का सही अंदाजा लगेगा और आप फायदे में रहेंगे। स्मार्ट इन्वेंट्री से आपका काम आसान और बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, कैशबैक और डिजिटल पेमेंट। आजकल लोग डिजिटल पेमेंट करना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी दुकान पर डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक ऑफर देंगे तो ग्राहक ज्यादा खुश होंगे। जैसे 1000 रुपए के पेमेंट पर 10 रुपए या 20 रुपए का कैशबैक दें। ग्राहक को लगेगा उन्हें थोड़ी बचत हो रही है और वे बार बार आपकी दुकान पर खरीदारी करने आएंगे। इससे आपका डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा और ग्राहक का भरोसा भी बनेगा। छोटे छोटे कैशबैक से आपकी दुकान की बिक्री बढ़ेगी और ग्राहक आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। ये तरीका कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकता है। पॉइंट नंबर 9, कम मार्जिन पर चुनिंदा दवाइयां बेचें। कुछ खास दवाइयों पर थोड़ा मार्जिन कम रखें ताकि ग्राहक आपकी दुकान पर ज्यादा आए। इससे कुल बिक्री बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एक और कस्टमर अट्रैक्शन का सुपर फार्मूला ये है कि आपके साथ में आने वाले कस्टमर के रेगुलर यूज वाली दवा का पता लगाएं और उस एक दवा को जो किसी और से खरीदता है उसकी खरीदी कीमत से थोड़ा कम लगाएं। वो आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है और बाकी दवा से आप मार्जिन को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आप एक एक करके बहुत सारे रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, बेहतर कस्टमर केयरिंग सर्विस। बेहतर कस्टमर सर्विस का मतलब केवल ये नहीं होता कि सही कीमत लगाओ, छूट दो, सस्ता बेचो और व्यवहार अच्छा रखो। ये तो सभी करने लगे हैं, नॉर्मल सी बात है। कुछ अलग रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कुछ औरों से बेहतर करने का प्रयास कीजिए जो लोगों के दिल को छू जाए। गुड हैबिट्स फॉर कस्टमर एंगेजमेंट। जैसे एक आदत ये बना लो कि जो ग्राहक दूसरी बार आए तो उसका नाम पूछ लो, तीसरी बार आए तो उसे नाम से पुकारो। ये अपनत्व की भावना जगाता है। फिर क्या करता है, कहाँ रहता है, ये जान लो। दूसरी या तीसरी मुलाकात में उसके किसी गुण की तारीफ जरूर करो। उसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास करो। अपने ग्राहकों की परेशानी को समझो और उनसे सहानुभूति रखने का प्रयास करो। इससे होगा ये, उसके फैमिली में किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किस तरह की दवाइयां चलती हैं, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आपकी बिक्री बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। डेल कार्नेगी के विचार के अनुसार अगर आप लोगों का चहेता बनना चाहते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो एक अच्छे श्रोता बन जाइए। आधी सफलता तो इस एक गुण से मिल जाएगी। अच्छे और नकदी ग्राहक को किस तरह का बेनिफिट दे सकते हैं उसके बारे में सोचें। जैसे जिनके पास समय का अभाव हो या दूर रहते हैं उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, रात्रिकालीन सुविधा प्रदान कर सकते हैं, 9वें पॉइंट में बताए गए फार्मूला का यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर नॉलेजेबल और यूजफुल लगे तो दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। किसी अन्य बिजनेस की ग्रोथ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर अगर आपका पहला विजिट हो तो ऐसे यूजफुल टिप्स आगे भी भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।